ऊंचे आसमानों से मैं सब देखता हूं, नीचे दौड़ती जिंदगियां, उनके छल कपट, उनके अधूरे कर्म। और जब कोई इंसान अपने कर्मों से मुंह मोड़ता है ना, तो मैं नहीं, शनि आता है। और शनि जब आता है तो इंसान खुद को पहचानना भूल जाता है। मैं एक गिद्ध हूं, लेकिन कोई आम गिद्ध नहीं। मैं शनि का दूत हूं, जो उसे बुलाता है जहां न्याय की सरांत पहुंचती है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने आया हूं, जिसने शनि को केवल ग्रह समझा, और फिर जब शनि ने उसे देखा तो उसकी दुनिया ही बदल गई। राजेश, नाम सुना होगा तो सुनो। एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी इंसान, साइंस का पुजारी, भक्त नहीं। शनि, ओह वो तो एक रिंग्स वाला ग्रह है, टेलीस्कोप में देखा है। उसने हंसते हुए अपनी दादी की बात को मजाक में उड़ा दिया। लेकिन मैं देख रहा था ऊपर से, उसके चारों ओर काले धुएं का एक घेरा बन रहा था। उसके कर्म सड़ रहे थे और मुझे पता था शनि आ रहा है। एक दिन मैं उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था, तभी उसकी जिंदगी में सब कुछ गिरने लगा। नौकरी खत्म, बीवी छोड़ गई, मां अस्पताल में, और उसके दोस्त सिर्फ नेटवर्क में थे, जीवन में नहीं। वो परेशान था, पर उसे अब भी लग रहा था कोइंसिडेंस है, ऐसा सबके साथ होता है। मैं हंसा, क्योंकि मुझे पता था ये कोइंसिडेंस नहीं, शनि की तीसरी दृष्टि थी। एक दिन उसकी दादी उसे घसीटते हुए एक सुनसान गांव ले गई, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था, नीचे एक लोहे की चेन में बंधा दीपक, और वहां बैठा एक अंधा पुजारी जिसकी आंखें नहीं पर दृष्टि थी। उसने कहा, दीपक जला और शनि को बुला, अगर तुझमें सच देखना है तो। राजेश हंसा, कैमरा निकाला, वीडियो बनाने चला, और तभी दीपक जला पर कैमरा बंद हो गया। हवा नहीं, सन्नाटा उठा। पेड़ की पत्तियां नहीं हिली पर छाया डोलने लगी। और फिर मैं पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा था। जब उसने शनि को देखा, नीला शरीर, काली जटाएं, धीमी चाल और आंखें जैसे तुम्हारी आत्मा को खोल रही हो। शनि ने कहा, जो कर्म करता है वही फल पाता है। तुझे ज्ञान था लेकिन विनम्रता नहीं। अब जान और मान कि मैं केवल ग्रह नहीं, न्याय का जज हूं। अब अंत सुनो ध्यान से। राजेश अब मंदिर जाता है। वो वैज्ञानिक है, पर अब विज्ञान के भीतर के विज्ञान को जान गया है। अब वो हर शनिवार एक दीप जलाता है, ना डर से ना लोभ से, बल्कि इसलिए कि उसने शनि की तीसरी दृष्टि देखी है। अब गिद्ध की अंतिम चेतावनी, तुम जो ये कहानी सुन रहे हो, सोच रहे हो ये भी कोई बात है, तो अगले शनिवार एक दीपक जलाकर पीपल के पास बैठना और मुझे ऊपर देखना। अगर मैं मंडरा रहा हूं तो समझना अब तुम्हारी बारी है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें सुनाऊंगा एक कर्जदार आत्मा की शनि से मुठभेड़। नीचे कमेंट करके बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है?